मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल MS बाबा माइथोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक प्रेरणादायक कहानी लेके आए हैं जो आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए विचलित कर देगी। इसीलिए हम आज साउथ के दक्षिणी भारत के सुपरस्टार रजनीकांत की एक जीवनी लेके आए हैं जो आप पूरी ध्यान से सुने। रजनीकांत आम लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रजनीकांत ऐसे इंसान है। उन्होंने पर से लेकर अर्थ तक आने की कहावत को साबित कर दिया। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की, पर जिस तरह रजनीकांत के अभाव और संघर्ष ने इतिहास रचा वैसा पूरी दुनिया में कम ही लोग कर पाते हैं। एक कारपेंटर से कुली बनने और कुली से BTS कंडक्टर, फिर एक कंडक्टर से विश्व के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सुपरस्टार बनने तक का सफर कितना परिश्रम भरा होगा, ये बात सोच सकता है। रजनीकांत का जीवन ही नहीं बल्कि फिल्मी सफर भी कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। जिस मुकाम पर आज रजनीकांत काबिज है, उनके लिए जितना परिश्रम त्याग होता चाहिए उससे बढ़कर क्या है रजनीकांत ने। आज बात कर रहे हैं संघर्षपूर्ण उनके बचपन की। उनके लिए जितना परिश्रम और त्याग चाहिए होता है उनसे बढ़कर रजनीकांत ने किया है। अब बात करते हैं उनके संघर्षपूर्ण बचपन की। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलोर में एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। वे उनके 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका जीवन शुरुआत में मुश्किलों से भरा रहा। मात्र 5 वर्ष की उम्र में उनकी मां को खो दिया। पिता पुलिस में एक हवलदार थे और घर की माली स्थिति ठीक नहीं थी। रजनीकांत के युवा अवस्था में कुली के तौर पर अपने कार्य की शुरुआत की। फिर वे BTS में बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। अब बात करते हैं उनके अंदाज के बारे में। एक कंडक्टर के तौर पर भी उनका अंदाज किसी स्टार से कम नहीं था। वो अपनी अलग अलग तरह से टिकट काटने और सीटी बजाने की शैली को लेकर यात्रियों को एक दूसरे कंडक्टरों के बीच प्रख्यात थे। कई मंचों पर नाटक करने के कारण फिल्मों और एक्टिंग के तौर पर शौक को हमेशा ही बरकरार रहा। शौक धीरे धीरे जुनून में तब्दील हो गया, लिहाजा उन्होंने अपना काम छोड़कर चेन्नई के आद्या फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। फिर वहां इंस्टीट्यूट में एक नाटक के तौर पर उस समय मशहूर फिल्म निर्देशक के बालचरण की नजर रजनीकांत पर पड़ी और वो रजनीकांत से इतना प्रभावित हुए कि वह उन्हें फिल्म में एक चरित्र निभाने का प्रस्ताव दे डाला। उनका नाम था अपूर्व रंगागल। रजनीकांत की ये फिल्म पहली फिल्म थी। किरदार बहुत छोटा होने के कारण उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई जिनके वो योग्य थे, लेकिन उनकी एक्टिंग की तारीफ हर उस व्यक्ति ने की जिसकी नजर उन पे पड़ी। बात करते हैं उनके विलेन से हीरो बनने तक। रजनीकांत का फिल्मी सफर भी किसी फिल्म से कम नहीं था। उन्होंने पर्दे पर पहले नकारात्मक चरित्र विलेन का किरदार से शुरुआत की, फिर साइड रोल किए और आखिरकार एक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। हालांकि रजनीकांत निर्देशक के बालचरण को अपना गुरु मानते हैं, पर उन्हें पहचान मिली निर्देशक SP मथुरामन की फिल्म चिलंकम्पा चैंपिडी से। उनके बाद SP की ही अगली फिल्म ओरू कुल्बी में वे पहली बार हीरो के तौर पर अवतरित हुए। उनके बाद रजनीकांत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दर्जनों हिट फिल्मों की लाइन लगा दी। बासा, मुदु, अनामलाई, अरुणाचलम, ख्याप्ती, ऐसी उनकी कई बेहतरीन फिल्मों में एक है। अब बात करते उम्र कोई मायने नहीं रखती है। रजनीकांत ने यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है। अगर व्यक्ति में कुछ करने और की ठान ले तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है। 65 वर्ष की उम्र में पड़ाव पर वे आज से शिवाजी द बॉस, रोबोट, कबाली जैसी फिल्में देने का मादा रखते हैं। 65 वर्षीय रजनीकांत के लोग इतने दीवाने हैं कि कबाली फिल्म में रिलीज होने से पहले 200 करोड़ रुपए कमा लिए। एक समय ऐसा भी था कि जब वे बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद उन्हें कई वर्षों तक नजरअंदाज किया जा रहा था, पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वे बात रजनीकांत आत्मविश्वास को और विपरीत परिस्थितियों को भी हार न मानने वाले जज्बे का परिचय देती है। अब बात करते हैं जमीन से जुड़े हुए हैं रजनीकांत। रजनीकांत आज इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी जमीन से जुड़े हुए हैं। वे फिल्मों के बाहर असल जिंदगी में एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखते हैं। वे दूसरे सफल से विपरीत असल जिंदगी में धोती कुर्ता पहनते हैं। शायद इसलिए उनके प्रशंसक उन्हें प्यार ही नहीं करते बल्कि उनको पूछते भी हैं। रजनीकांत के बारे में ये बात जग जाहिर है कि उनके पास कोई भी मदद मांगने जाता है तो उसे रजनीकांत कभी खाली नहीं भेजते हैं। रजनीकांत इतने प्रिय सितार हैं कि इस बात का पता इसी से लगाया जा सकता है कि दक्षिण में उनके नाम से उनके प्रशंसकों ने एक मंदिर बनवाया हुआ है। इस तरह प्यार और साहित्य का शायद ही दुनिया में किसी सितारे को मिला हो।
चुटकुलों की दुनिया में रजनीकांत को ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, और रजनीकांत लगातार इस बात को सच साबित करते हुए हैं। आज वे 70 साल की उम्र में आ चुके हैं। बीते दिनों में 65 वर्ष की उम्र में रॉबर्ट 2 फिल्म कर काम कर चुके उनका अंदाज यही लोगों के दिलों पर राज कर गया था। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, गुड बाय। हमारे YouTube चैनल MS बाबा माइथोलॉजी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और हर नई अपडेट के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।